कल का एक वीडियो क्लिप बहुत ही रोमांचक हो गया एसटीटी छात्रों के लिए। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर जो छात्र हैं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा जगत में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं और समाज में आकर के ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जिन्हें वास्तविक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था पंचायती राज विभाग में हुए सिलेक्शन के आधार पे। मैं आपको बता दूं कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझनी चाहिए। अभी देखिए, एसटीटी के छात्र लगातार एक चीज को लेकर परेशान है, रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी। उससे ज्यादा परेशान वो इस बात से हैं कि जो क्वेश्चन जो गलत पाए गए उन क्वेश्चन को लेकर के क्या आयोग फैसला लेगी, कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं 40 सब्जेक्ट में जो एक ही पाली में हुए हैं, एक दो सब्जेक्ट ही हैं जो दो पाली में शायद हुए हैं, जो कैंसिल वगैरह हो गया था इस वजह से, या फिर और भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन ललन सिंह किस तरह से पलड़ा झाड़ के भाग रहे हैं, आप जरा एक बार वो वीडियो सुनिए। आपने इस वीडियो को सुन लिया। ललन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं पार्टी को देखने के काम करता हूं, मैं पार्टी का देखने का काम करता हूं, मैं पार्टी के लिए हूं, और आप लोग जा करके मंत्री से मिलिए, विधायक से मिलिए, मुझसे बात करने क्यों आए हैं आप, मुझसे बात करने क्यों आए हैं आप। आपको बता दें कि एसटीटी के जो छात्र हैं वो बीएसईबी के बाहर, बीएसईबी के बाहर, बोर्ड के बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन पर थे, पर उस समय भी उनकी बात नहीं सुनी गई। आप इस आपको अच्छे से पता होगा ये चीजें कि नियमावली में साफ साफ मेंशन है कि जब भी कोई अपेयरिंग कैंडिडेट बीएड का अगर वो चाहे तो ऑटोमेटिक फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एसटीटी में ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया गया। इतना आनंद फंदन लिया गया कि फॉर्म भरने के 5-7 दिन बाद ही एग्जाम ले लिया गया, शुरुआत कर दी गई एग्जाम की। तो आप समझ सकते हैं उसमें भी मुजफ्फरपुर आईटी जोन में एक जगह धांधली हुई तो उसको रद्द किया गया, फिर से एग्जाम लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि साइंस का लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो गलत तरीके से उसको आंसर की, उसका जारी किया गया। फिर उसका तमाम ऐसी खबरें चली, खबरें चलने के बाद तब जाकर के फिर से उन्होंने आंसर की जारी किया और तमाम ऐसी चीजें हुई। सवाल एक ही है कि सर, जब आपको अभी के बच्चों से मतलब नहीं है, आप समझ सकते हैं उनके वक्तव्य से, समझिए कि वो कैसे अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं कि जब यहां पर आए हैं तो क्या आप सदस्यता लेने के लिए आए हैं। अगर सदस्यता आपको चाहिए, अगर मेंबरशिप चाहिए जेडीयू का, तब जेडीयू कार्यालय में आइए, उसके अलावा आप यहां पर मत आइए, हम उसके लिए नहीं बने हैं। एवं तमाम ऐसी जो उनकी प्रक्रियाएं थी जो उन्होंने अपनी बात को रखा। मेरा मतलब था कि सर, बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल होगा कि सर, आप चुनाव के समय में गांव गांव जाकर के कैंपेन करके वोट क्यों मांगते हैं। उस समय भी अपने मंत्री और विधायक को ही भेज दिया कीजिए, आप मत जाइए। ये गजब बेइज्जती है भाई स्टूडेंट की, क्या तरीका है ये। उस समय भी तो आप वोट मांगने नहीं जाइए। संविधान यह अधिकार देता है हमें कि हम किसी भी पार्टी, संगठन या जो भी संवैधानिक तरीके से और जो भी रजिस्टर्ड है, मैं उससे बात कर सकता हूं, उनसे सवाल कर सकता हूं, उनसे पूछ सकता हूं, अपनी बात को रख सकता हूं, चाहे वो कोई विधायक हो या सांसद हो या फिर कोई मंत्री हो या कोई भी हो, अपनी बात रख सकता हूं। लेकिन ये सीधा सीधी पलड़ा झाड़ रहे हैं और निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको पार्टी का सदस्यता चाहिए तो आप आइए, अन्यथा आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप मंत्री जी से बात करें। मंत्री जी के पास जब स्टूडेंट जाएंगे, एसटीटी के जब छात्र जाएंगे, बाकी जो छात्र जाएंगे, जो स्टूडेंट हैं, तो फिर मंत्री जी कहेंगे एक काम करिए, आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए। अब मुख्यमंत्री जी के पास जब जाएंगे तो वो आयोग के पास भेज देंगे, समझ रहे हैं ना, वो आयोग को बुलाएंगे। अब जनता दरबार में आपने देखा होगा, आयोग के लोग वहां पे आएंगे, चेयरपर्सन आए, चेयरमैन आए, फलाने ठिकाने, जिनका बहुत सारे जो भी है वो आएंगे प्यार से। आने के बाद वो कहेंगे ठीक ठीक, आइए आपका बात देखते हैं। फिर वहां से वो कागज उनके पास गया, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं गोल मटोल पे। किसके पास इतना समय है, किसके पास इतने पैसे हैं, ट्रेवलिंग एवं जो भी चीजें लगती है। तो कहीं ना कहीं हजारों छात्रों का ऐसा उनका अपना कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए कि अंदर से वो इतना टूट चुके हैं जो समाज सेवा करना चाह रहा है। वास्तव में शिक्षा क्या है, शिक्षा से वास्तविक भारत की भविष्य का, एक ऐसे भविष्य का निर्माण होगा जो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से ही उभर के सामने आता है। और वो यही लोग करेंगे जिनको आप अभी लगातार स्ट्रगल करवा रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ पर सदस्यता लेना है तो आप बात करिए, हम इस चीज को लेकर बात नहीं करेंगे। कहां जाइए बात करने के लिए। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गए जनता दरबार में, वहां भी इनके साथ वही हुआ। उसके बाद अब सोचिए क्या कि चलो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हैं तो जेडीयू कार्यालय में जाके बात करते हैं, शायद ललन बाबू का बात सुना जाए। लेकिन ललन बाबू तो पलड़ा झाड़ दिए। ललन बाबू को सिर्फ वोट से मतलब है। ललन बाबू वोट के समय आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में आएंगे और आपसे भाई और भाईचारे की बात करके और वोट लेके चले जाएंगे और फिर मंत्री विधायक बना करके आप बोलेंगे कि जाओ अब मंत्री विधायक से बात करो। तो आपको नहीं आना चाहिए सर, ये शोभनीय नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको नहीं आना चाहिए। मतलब छात्रों के साथ अलग ही कुछ है भाई। क्या कर रहे हो यार आप लोग, सच्ची में मतलब कुछ भी हो रहा है बिहार में।
अभी तक एसटीटी का देखोगे आप तो रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है। लाखों छात्र परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। आप देखो उसके बाद अब जो प्रक्रियाएं हैं टीचर की बहाली का, वो फिर से मतलब अभी निकलने वाली है, उसकी विज्ञापन वगैरह इसी मंथ में किसी भी समय आ सकती है। अब उसकी प्रक्रिया भी लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय मुझे नहीं लगता है कि दिया जाएगा। 1 महीने बहुत हो गए, 5-7 दिन एसटीटी वाला दिया जा रहा है। आप समझ रहे हो, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने एसटीटी का प्लान बनाया और आनन फाना में एग्जाम करा करके बात को खत्म कर दिया। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इनको पूरा अधिकार है। बाकी आप कुछ नहीं बोल सकते, अपनी बात को नहीं रख सकते। और आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो आप जेडीयू का सदस्यता लेने के लिए जाते हैं, आप पार्टी का सदस्यता लेने के लिए जाते हैं। आप इस तरह की मानविक सोच को समझ सकते हैं और अपने अंदर इसको जुझारू रूप से यह महसूस कर सकते हैं कि ये लोग राज्य का और देश का और समाज का क्या हासिल करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, या फिर हम, क्योंकि हम भी खुद एक छात्र हैं, छात्र जगत से पुराना नाता है, क्योंकि छात्र ही भारत के एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले शिक्षक हैं जो इन लोगों को समझ में नहीं है। समझ रहे हैं आप, बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, पता चल रहा है कि आज इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा इससे पहले बीपीएससी में, इसको देखने के बाद समझने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और अगर टीचर वाले अभ्यर्थी मेहनत करते तो मुझे लगता है कि एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह, सी और वीडियो वगैरह बन जाते हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप इतने खोए मलाई वाले व्यक्ति को ले रहे हो, आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, बात कर रहे हो। आप एक बार फिर से सुनिए ललन सिंह जी ने क्या कहा। आप समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये मतलब जो मैंने गाइडलाइन के बारे में बताया वो एनसीटी के गाइडलाइन है, जिसमें बीएड वाले अपेयरिंग जो छात्र हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। अब आपको बता दें कि एक चीज बहुत इसमें सोचने वाली चीजें हैं कि एसटीटी का एग्जाम आपने देखा होगा कि मजाक के तौर पर ही लिया गया। नियम तो कहता है कि हर साल लेना चाहिए, पर ये 2012 लगभग 12 साल हो गए, लगभग 12 साल के आसपास हो गए। 12 साल में इन्होंने 2 बार एग्जाम लिया, उस 2 बार में भी एक बार आधा अधूरा कुछ सब्जेक्ट लिया, इस बार पूरा लिया है, और पूरा में भी इस कदर एग्जाम लिया है। और ये सारी चीजें हो गई, जिसको समझने के बाद ऐसा लग रहा है, अच्छा जैसे मान लो जिस बच्चे का 78 या 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई तो क्या करोगे आप? 74.9 कर दोगे, 73.2 कर दोगे। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और एक से दूसरे पाली में परीक्षा हुई नहीं है, तो कैसे होगी? मुझे नहीं लगता कि निगेटिव नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वगैरह आयोग अपनाएगी, लेकिन आयोग को अपडेट करना चाहिए तमाम चीजें। मुझे लगता है कि फिर से आंसर की एक बार जारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, संगीत हो गया तो संगीत के विषय में 15 क्वेश्चन तो संगीत से ही गलत है, बाकी बात 5, 7, 8 क्वेश्चन तो अब बताओ 32 फरवरी पूछ रहा है वो टाइपिंग मिस्टेक ऐसे करोगे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, क्या लगाएंगे वो, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें तो आयोग की गलती है, बीएससीबी की गलती है, बोर्ड की गलती है। बोर्ड इसको समझे, बोर्ड फिर से उसको आंसर की जारी करना चाहिए, ताकि बच्चा एक बार अच्छे से मिला करके फिर से उसका अपील करे। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्शन के लिए अब नहीं खोला जाएगा पोर्टल, मुझे पता है। और जहां तक रिजल्ट की बात रही कि आप सभी लोग पूछ रहे थे, और मैंने कल एक वीडियो भी किया था सबकी रिक्वेस्ट करने पे, तो आपको बता दें कि जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, आप बहुत सारे फेक वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि आज आ जाएगा, सुबह में आ गया रिजल्ट, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट से चेक कर ले, फलाना ढिमकाना जो भी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, आयोग ने कहीं कोई वेबसाइट पर रिजल्ट के बारे में नहीं बताया है, और रिजल्ट जब आना होगा तब आ ही जाएगा। लेकिन इस महीने के अंत तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी सूचनाएं नहीं है, ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ को, मेरा नाम युवा सिंह हुआ, और उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि ऐसी छोटी जो सोच है इंसान की, मैं छोटी सोच कह रहा हूं, क्योंकि जो शिक्षक भारत का भविष्य, स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, जाना जा सकता है, जो आज अपने, आप सोचो ना कि एक शिक्षक बनने में एक बंदे को, जिसका 2011 में 12 में एज पुर गया होगा, 25 साल हो गए होंगे, और 12 साल बाद आ रहा है, तो सोचो कितना एज हो गया उनका, 37-40 साल के आसपास एज हो गया, जो अपना पूरा जीवन शिक्षक के लिए अपना पूरा समय लगा दिया, चाहे वो डीएलएड करना हो, बीएड करना हो, या टीचर की सीटेड हो गए, बीटेड हो गए, एस्टेट हो गए, फलाना ढिमकाना जो भी है। उसके बाद बहाली आएगी, और बहाली में भी कुछ ऐसे स्थिति है बहाली की भी कि उसको मैं क्या ही कहूं। मतलब आप देखो ना कैसे आनंद फानन में एग्जाम लिए जा रहे हैं, जब आप अपनी बात रखने के लिए जा रहे हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का कैसे बात कर रहे हैं, एवं तमाम चीजें। तो छात्रों के साथ जो खिलवाड़, जो मजाक है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस पर छात्रों को भी समझना चाहिए, और आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को सामने से जाके ये चीज कहना चाहिए कि सर आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, आपको कैंपेन करने का अधिकार नहीं है, आपको आपके विधायक, सांसद को भेजना चाहिए, मंत्री को भेजना चाहिए, हम उनसे बात करके और उन्हीं को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़। नमस्कार।